बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रिसेंटली आपके सामने जितनी भी वीडियोस थी रिगार्डिंग आज़रबाईजान आर्मीनिया कॉन्फ्लिक्ट के आपके सामने पेश की गई, वो जंग अब इख्तिताम पजीर हो चुकी है। वो जंग ख़त्म हो गई है और वो जंग ख़त्म हुई है आज़रबाईजान के फ़तह के साथ। आज़रबाईजान की फ़तह में क्या किरदार था और अब पाकिस्तान की क्या डील होने जा रही है, इस डील के बारे में, इस जंग के बारे में, इन तमाम मामलों के बारे में हमने आपको वक्तन फ़वक्तन डेट बाय डेट वीडियोस दी हैं। लेकिन आज मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि ये जंग जो आज़रबाईजान की थी, ये 27 सितंबर को शुरू हुई और 10 नवंबर 2020 को ख़त्म हो गई। तकरीबन 6 हफ्ते की ये जंग थी और इसमें अगर हासिल करने की बात की जाए तो हासिल क्या किया आज़रबाईजान ने, क्यों इसकी विक्ट्री कहा जा रहा है कि विक्ट्री हो गई है, दुनिया क्यों इसकी जीत मान रही है, तो उसमें यह है कि नगोर्नो काराबाख के अंदर 5 शहर, 4 टाउन और 240 से ज़्यादा देहात जिनके ऊपर इससे पहले एक अरसे तक आर्मीनियन फ़ौज का कब्ज़ा रहा, अब वो आज़रबाईजान के अंडर में आ चुके हैं। क्या माहौल है इस वक्त आज़रबाईजान में? जश्न का समा है। वहाँ पर जश्न का समा है, वहाँ पर पाकिस्तान, वहाँ पर तुर्की और वहाँ पर आज़रबाईजान के झंडे आपको नज़र आते हैं और लोग वहाँ पर अपना जश्न मना रहे हैं। इसके बरक्स अगर आप आर्मीनियन की सूरत हाल देखें, वहाँ पर लोग हुकूमत मुखालिफ हो चुके हैं, वहाँ पर लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ पर अपोजिशन सामने खड़ी हो गई है और वो कह रहे हैं इस सीज़ फायर का क्या मतलब है। मतलब एक ऐसा मौका कि जब आप शहर लूज़ करें, जब आप टाउन लूज़ करें, जब आप ज़मीन लूज़ करें, देहात लूज़ करें और सब लूज़ करने के बाद आप उसको वापस ना लेकर सीज़ फायर कर लें, वहाँ स्टॉप कर दें। मतलब ये है कि आपको ये यकीन था कि आप बिल्कुल ही वाइट वॉश हो जाएंगे, बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे, तो उस डर से आपने रोका है। तो इन तमाम बातों के पीछे की जो वजूहात हैं वो जानने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान ने जो उसमें हिस्सा लिया और हमने जो रिज़ल्ट निकाला और अब जो हम करने जा रहे हैं और जो तुर्की करने जा रहा है, वो तमाम चीज़ें क्या हैं, वो हमारे इस वीडियो का हिस्सा बनेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर दूं। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, वो ये है कि 5 स्टार एविएशन इंस्टीट्यूट एयरलाइन का, एविएशन इंडस्ट्री का, जो आपको सपोर्ट करता है और तकरीबन पाकिस्तान में वो वाहिद इंस्टीट्यूट है जो ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा है। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ उन्होंने दी है और वो ये है कि FSA50 ये वो डिस्काउंट कोड है कि अगर आप ये कोड लगाते हैं तो जो कोर्स है, जो कोर्स की स्टेम फ़ीस है वो है $99। ये नॉर्मल फ़ीस है जो 2020 की फ़ीस थी और हमारे लिए जो ऑफ़र है, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए जो ऑफ़र है, अगर ये आप मैसेज करेंगे मैं लिंक दे दूंगा उनका नीचे डिस्क्रिप्शन में, और वो कोर्स की जो फ़ीस होगी वो $49 होगी, यानी कि ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट होगा और $49 के अंदर आप इसको ले सकेंगे। मगर बस एक बात दिमाग में रखिएगा कि लास्ट डेट जो है उसकी 31 दिसंबर है। हम बात कर रहे थे आज़रबाईजान की और उसमें यह है कि जो फ़ौजी मारे गए हैं आर्मीनिया के, जो आर्मीनिया खुद ही बता रहा है, वो है 2317 फ़ौजी मारे गए हैं। इसके अलावा 250 टैंक उनके तबाह हो गए हैं। इसके अलावा उनकी जो आर्टिलरी है उसमें 150 उनके जो व्हीकल्स हैं, आर्मी व्हीकल्स, वो तबाह हो गए हैं और उनके जो S-300 थे वो तमाम के तमाम उन्होंने उड़ा के रख दिए हैं। इसके अलावा जो उनकी फ़ौजी पोस्ट थी, जितनी भी थी सारी फ़ौजी पोस्ट हैं 270 से ज़्यादा, वो तबाह कर दी हैं और जो आर्मीनियन एयरक्राफ्ट सिस्टम था उसको क्लैप्स कर दिया है, बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा 8 असलहे के डिपो भी उड़ा दिए गए हैं आर्मीनिया के, तो ये बहुत बड़ा नुकसान जो है वो दिया। कहने का मतलब ये है कि मामला फिर वहीं आता है कि क्या वजह बनी इन तमाम कामयाबियों की कि आर्मीनिया को बिल्कुल घुटने टिकवा दिए और उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल सकी और देखते ही देखते 6 हफ्ते के दौरान आर्मीनिया को जो उनकी सोच थी दिमागी तौर पर, जो छेड़ना उनको महंगा पड़ गया, वो ये है कि आपको याद होगा तकरीबन इस जंग से 6 महीने पहले, लगभग जनवरी फरवरी के अंदर गालिबन जो ड्रोन थे, तुर्किश ड्रोन, वो ख़रीदे गए थे और आज़रबाईजान को वो प्रोवाइड किए गए थे। और उसके बाद इस जंग के अंदर कहते हैं कि अगर कोई चीज़ ने कामयाबी दिलाई है आज़रबाईजान को तो वो वही ड्रोन है जिनको दिलाई है। ड्रोन की 2 किस्में होती हैं जो जंग में सपोर्ट करते हैं।
एक ड्रोन वो होता है जिसको आप स्पाइंग के लिए करते हैं इस्तेमाल, उसको कोई किसी को रॉकेट नहीं मार देता, वो सिर्फ स्पाइंग करता है, आपको अपनी पूरी जासूसी के मामले में काम आता है। और दूसरा जो ड्रोन है उसको आप आम ज़बान में अटैकर ड्रोन कह सकते हैं, न कि सिर्फ वो जाता है बल्कि वो बग़ैर पायलट के एक जहाज़ होता है, यू कैन से। और वो जैसे आपने कभी देखा होगा कोई पीछे से आपको कोई रिमोट कर रहा हो अपने मुल्क में बैठकर, और वो टारगेट को सेट करके एडजस्ट करके वो उसको मारता है। अब ड्रोन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, यानी कि ड्रोन अगर आप एक भेज रहे हैं तो उसका कितना इफेक्ट हो सकता है, वो क्या उसको उड़ा दे। तो ड्रोन का अटैक करने का भी तरीका जो है, वो जो पाकिस्तान और तुर्की ने जो आज़रबाईजान में देखा, वो ये है कि आप एक साथ ज़्यादा ड्रोन अगर भेजें तो उसमें ये है कि अगर जिस सिस्टम से अगर उसको वो मारते भी हैं तो वो एक मारता है या उसी टाइम दूसरा मारता है या तीसरा मारता है तो चौथा उसको तबाह कर देगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये ड्रोन जो 5 मिलियन कॉस्ट करता है, ये 70-80 मिलियन का सेटअप बढ़ा सकता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये तजर्बा करके देखा है कि अगर आप एक साथ ज़्यादा ड्रोन रिलीज़ करते हैं तो आपको फ़ायदा उसका अल्टीमेटली मिलता है। हाल ही में आप लोगों ने देखा कि जो भारत है उसने S-400 के ऊपर अरबों डॉलर खर्च कर दिए हैं। पहले भी वो खर्च कर चुका था, मज़ीद ये जो S-400 है ये लॉन्च हो जाएंगे, मतलब आ जाएंगे इनके पास 2021 तक आ जाएंगे, रशिया इनको प्रोवाइड कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल निशान तो यहीं पे लग गया कि जो ड्रोन हम लेने जा रहे हैं, जो हमारा माहिदा हुआ है, और हमारे लिए वो एक तो दो बातें होती ना, एक तो TB2, मैं बात कर रहा हूँ TB2 की, जो ड्रोन जिसकी हम बात कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी किस्में हैं ना, लेकिन हम TB2 की बात कर रहे हैं। अब जो TB2 है वो पाकिस्तान ले रहा है, उसके अंदर दो बातें होती हैं। एक तो बने हुए TB2 वहाँ रखे हुए हैं, जो वहाँ बने हुए हैं और वो हम ले सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली बन रहे हैं, तो इस टाइम वो तो बन रहे हैं, उनकी डिलीवरी हो जाएगी, इसी साल हो जाएगी। लेकिन अगर इमरजेंसी हुई, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हालात तेज़ी से ख़राब किए भारत ने, तो जो TB2 रेडी हैं, तुर्की बोल रहा है कि आपको हम इमीडिएटली विद इन 1 डे तमाम के तमाम TB2 आप ले सकते हैं हमसे। अब अगर TB2 आप ले लेते हैं और TB2 आपके पास होते हैं, तो फिर आप जो S-400 है उसकी फिर क्या औकात रह जाती है उसके बाद। और जंग के अंदर अब जो नया वारफेयर आया है उसके अंदर आप ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप जाएं तो आप अगर S-400 सिस्टम लगा हुआ है तो इस सिस्टम के ऊपर आप एक ड्रोन तो नहीं भेजेंगे, फिर आप फिर ज़्यादा ड्रोन की तरफ जाएंगे। और इसमें अंदर आपके सामने कोई भी टेक्नोलॉजी जो उनकी S-400 है, इंक्लूडिंग कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी चीज़ इनके पास लगा हुआ है, वो सबका सब वही हाल होगा, उसका तमाम का तमाम वही अंजाम होगा जो आप लोगों ने आर्मीनियन फ़ौज का देखा है। क्योंकि आर्मीनियन फ़ौज ने जब ये चीज़ छिड़ी थी तो वो बहुत अच्छा खासा एक्विप्ड था, लेकिन जितनी भी चीज़ें उसके पास थी ज़्यादातर तो रशियन बेस ही थी ना, ज़्यादातर असला तो वही था उनके पास। S-300 भी उन्होंने लगाए हुए थे, और उसका हल्का फुल्का सा बढ़ा कर वर्जन S-400 है। जिस तरह हमारा मोटरसाइकिल पर स्टिकर चेंज करके बोलते हैं कि ये नया मॉडल आ गया, तो इस तरह S-400 आ गया। तो उसके बाद समझ आने जानी चाहिए कि क्या होगा इसका अंजाम अगर इस किस्म की कोई जंग छिड़ती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हमारे लिए है। और जो मैंने जो बहस देखी, जो आंटी भी बहस हो रही थी, क्योंकि उनको हमारी बहुत फ़िक्र है, हमारी पैसों की बड़ी फ़िक्र होती है। भारत में जब भी बहस होती है तो वो हमारे पैसों को लेकर बड़ी वो अजीब व गरीब बहस कर रहे होते हैं, जैसे किसी अल्लाह माफ़ करे, अब क्या हम उसको बोलें, वो भी बहरहाल वो कहते हैं कि जी ये लोग तजर्बेकार भी हैं, वो पैसों की बात करते हैं, कैश पैसों की बात करते हैं। हमारा मुआहिदा तुर्की के साथ क्या है, हमारे रिलेशनशिप क्या हैं, वो हमें क्या देते हैं, हम उन्हें क्या देते हैं, उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि हम कैश पे ही काम करें। कुछ अकल अगर आप लोगों में है तो उसको आप समझ जाएं, और अगर नहीं है तो फिर इसको रहने दें। आप इस मामले में पैसों की फ़िक्र नहीं करें। हम उनसे 10 भी TB2 ले सकते हैं, हम 100 भी ले सकते हैं। और इसके अंदर जो भी आप सोच रहे हैं, जिस तरह आप सोच रहे हैं, वो वाला ऐसा मामला नहीं है तुर्की का और पाकिस्तान का या आज़रबाईजान के साथ। हमारा कुछ मामले और भी होते हैं, कुछ बातें और भी होती हैं। अगर आपका दिमाग उस तरफ नहीं जा रहा तो मैं क्यों लेके जाऊँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।